नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। शिक्षा विभाग की नवीनतम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण अभियान प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत चलाया गया है। इस अभियान के तहत 90 दिवसीय कार्य योजना बनाकर बच्चों में पठन कौशल विकसित करना है और कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए चलाया गया अभियान है। इस अभियान के तहत हमें विद्यालय स्तर पर कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करवाना है, कौन सी गतिविधि कब करवानी है, लक्षित समय कैसे बनाने हैं और कब से कब तक उनका आयोजन करवाना है और ओआरएफ आकलन परिणाम पश्चात समूह का निर्माण कैसे करना है और मेगा पीटीएम का आयोजन कब करवाना है, ये सब हम इस डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान क्या है। प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के पठन कौशलों के विकास हेतु 90 दिवसीय कार्य योजना में 5 सितंबर 2025 से नियमित कार्य प्रारंभ करते हुए विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन कौशलों का विकास किया जाना है। यह शिक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप से 12 सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा। इस मिशन को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 के नाम से परिभाषित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें लक्षित समूह कौन से होंगे और ये कौन सी कक्षा के लिए लागू किया जाएगा। लक्षित समूह जो होंगे वो कक्षा 3 से 8 के लिए बनाने हैं और ये लक्षित समूह में बनाने हैं जो हमने साला संबलन किया है उन बच्चों का, या ओआरएफ के आकलन के समय जो बच्चे किसी समस्या का सामना कर रहे हैं उनके आधार पर उनके लक्षित समूह बनाने हैं। वर्ग 1 में वे विद्यार्थी आएंगे जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई होती है। वर्ग 2 का में वे विद्यार्थी आएंगे जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है और वर्ग 3 में वे विद्यार्थी आएंगे जो वाक्यों या सरल पाठों को रुक रुक कर पढ़ते हैं। 1 से 3 वर्ग बनाने के बाद उन बच्चों के लिए 90 दिन की एक कार्य योजना बनाकर उनमें पठन कौशलों का विकास करना है। अगर हम बात करें प्रखर 2.0 अभियान की समयावधि क्या होगी और इसमें एक सामग्री क्या है, तो इस अभियान की समयावधि 5 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक 90 दिवस की होगी और इस दौरान प्रति दिवस 2 कालांश प्रखर 2.0 अभियान के तहत उनमें पठन कौशल विकास करने के लिए लिए जाने हैं। सहायक सामग्री की बात करें तो जो बाल साहित्य की पुस्तकें हैं वो जो ABL किट विद्यालय में उपलब्ध है उनकी सहायता से, कार्य पुस्तिका, भाषा की पुस्तकें और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण सामग्री का उपयोग करके उनमें पठन कौशल कक्षा स्तर के अनुरूप विकास करने हैं। पठन कौशल कार्यक्रम क्या है और क्यों लागू किया गया है। बच्चों में क्या पढ़ने में और लिखने की मूलभूत क्षमताओं को विकसित करते हुए उन्हें उनकी कक्षा के स्तर के अनुरूप लाने का यह एक सुनियोजित प्रयास है। कक्षा 3 से 5 एवं 6 से 8 के वे विद्यार्थी जिन्हें भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई होती है उनके लिए पठन कौशल की प्रभावशीलता विकसित करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। साला संबलन या अवलोकन या AI आधारित जो ORF का आकलन हुआ है उसके दौरान यह देखने में आया है कि 3 से 8 के कुछ विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता उनके कक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं है। अतः इस हेतु 90 दिवस की लक्षित कार्य योजना के तहत पठन कौशल को विकसित कर उनके कक्षा के स्तर के अनुरूप लाने का प्रयास किया जाना है। प्रखर 2.0 अभियान के तहत जो पठन कौशल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रमुख चरण हैं वो इसके अनुसार हैं। अभियान का शुभारंभ होगा, उसकी संभावित समयावधि 5 सितंबर 2025 है और उत्तरदायित्व दिया गया निदेशक माध्यमिक शिक्षा PO UCO और CBO का जो अमुखीकरण होगा ऑनलाइन वो 1 सितंबर। क्लस्टर स्तर पर शिक्षकों का अमुखीकरण होगा 2 से 3 सितंबर। विद्यालय स्तर पर जो मेगा PTM का आयोजन किया जाना है वो 8 सितंबर 2025 को। राष्ट्रीय एकता दिवस या नैतिक शिक्षा दिवस 31 अक्टूबर 2025 को भी इसके तहत कार्यक्रम करवाना है। पठन कौशल की गतिविधियों का क्रियान्वयन 5 सितंबर से 5 दिसंबर 90 दिवस तक। इसके अलावा बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर के दिन भी आयोजन करवाना और निपुण मेला परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधियों का आयोजन 5 दिसंबर 2025 को करवाना है। इस अभियान के तहत लक्षित समूह में जो 3 वर्ग बनाए थे उन्हें 90 दिवस की कार्य योजना में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को अपेक्षित अधिगम लक्ष्य के अधिगम स्तर तक पहुंचाना है। जो वर्ग 1 में जो विद्यार्थी थे जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है उन्हें 4-5 शब्दों वाले वाक्यों को पढ़ पाए इस अधिगम स्तर तक पहुंचाना है। वर्ग 2 में वो थे जिन्हों शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती थी उनके लिए जो अपेक्षित अधिगम लक्ष्य वो है सरल पाठों छोटी कहानियों को समझ के साथ पढ़ पाते हैं। और तीसरे वर्ग में वो थे वाक्यों पाठों को जो अटक अटक कर पढ़ते हैं वो सरल पाठों कहानियों को उचित गति हाव भाव एवं समझ के साथ पढ़ पाते हैं।
दूसरा, हमें ओआरएफ आकलन के आधार पर समूह निर्माण करना है। एआई आधार जो ओआरएफ आकलन लिया गया था, उनके विद्यार्थियों का पठन कौशल के अनुसार डाटाबेस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। लक्ष्य समूह में 3 वर्ग बनाए गए थे, जबकि ओआरएफ के आधार पे हमें 4 वर्ग बनाने हैं। विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है वो वर्ग 1 में, जो शब्दों को पढ़ने में कठिनाई आ रही वो वर्ग 2 में, और जो सरल वाक्यों को अटक-अटक कर पढ़ते हैं वो वर्ग 3 में, और जो विद्यार्थी सरल पाठों कहानियों को धाराप्रवाह समझ के साथ पढ़ पाते हैं, वर्ग 4 के विद्यार्थियों के साथ पुस्तकालयों की पुस्तकों का उपयोग कर उच्च स्तरीय कौशल का विकास किया जाना है। इस प्रकार ओआरएफ के आधार पर 4 वर्ग को निर्माण करना है। जो विशेष निर्देश है वो कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 हेतु पृथक पृथक कक्षा शिक्षण तय कालांश में संचालित किया जाए तथा पृथक पृथक प्रभारी नामांकित किए जाए। पठन कौशल की प्रभावशीलता के लिए अनिवार्यतः भाषा शिक्षक को प्रभारी नामित करते हुए कार्य कराया जाए। प्रभारी शिक्षक द्वारा समूह निर्माण करने के पश्चात समूहवार विद्यार्थियों के विवरण हेतु पृथक से पंजिका का संधारण भी किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं इस अभियान के तहत जो विद्यालय स्तर पर करने वाले कार्य एवं शिक्षकों के क्या क्या दायित्व हैं। शिक्षक सक्रिय रूप से अपनी दैनिक कक्षाओं में पठन एवं प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों को शामिल करें, यह सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने तथा मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। कहानी सुनाने, पठन प्रतियोगिताओं और समूह पठन जैसी मजेदार इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को पठन के लिए प्रेरित करना। गतिविधि आधारित अधिगम, एबीएल किट सामग्री, कार्य पुस्तिका आदि का प्रभावी उपयोग करें। विद्यार्थियों को पुस्तकें घर ले जाने और अपने परिवार के साथ पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित कर और उन्हें घर पर अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें इस प्रखर रास्तान अभियान में शामिल करें। छात्रों की पठन प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर उसका रिकॉर्ड संधारण करना। प्रगति और चुनौतियों के बारे में पंचायत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना और आवश्यकता अनुसार उनका सहयोग प्राप्त करना। शिविरा पंचांगानुसार निर्देशानुसार एआई बेस्ड ओरल रीडिंग फ्लुएंसी असेसमेंट का संचालन नियमित रूप से करना। इस अभियान के तहत मेगा पीटीएम का आयोजन करवाना है, जो 8 सितंबर 2025 को अभिभावकों के साथ इस मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाए। उसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के बारे में उन्हें बताया जाए और जो 90 दिवसीय कार्यक्रम की योजना है उससे विस्तार से उनके साथ चर्चा की जाए। मेगा पीटीएम के दौरान विद्यार्थियों के पठन कौशल विकास हेतु अभिभावकों के सहयोग से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों एवं उनके क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के लिए उनको प्रेरित किया जाए। इस प्रकार 90 दिवस की कार्य योजना के तहत सभी विद्यार्थियों में कक्षा 3 से 8 हैं जो पठन कौशल कम विकसित हैं, उन्हें कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक लाना है।